स्पॉन्सर्ड बाय श्री सिद्धू पैलेस जमोड़ी। शादी पार्टी के लिए संपर्क करें। प्रधानमंत्री मोदी पनवार चौहान टोला के सरपंच को बुलाया। कश्मीर सरपंच ने प्रदेश में लहराया परचम। प्रधानमंत्री मोदी पनवार चौहान टोला सरपंच को करेंगे सम्मानित। प्रदेश की इकलौती पंचायत बनी पनवार चौहान टोला, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जाएगा सम्मानित। जिला मुख्यालय से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूर पर स्थित ग्राम पंचायत पनवार चौहान टोला, जहां विकास की गंगा बहाने जैसी बात साकार होती दिख रही है। आइए बात करते हैं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की। इस ग्राम पंचायत में चाहे पीएम आवास की बात हो या फिर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण या फिर गांव में घर घर से निकलने वाले सूखे व गीले कचरे की, जहां ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिलेगा जगह जगह में कचरा पेटियां बनी हुई है। बात यही नहीं रुकती, चेकडेम से लेकर रसोई गैस हो या आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों का पोषण आहार एवं नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम के साथ ग्राम पंचायत को स्वर्ग जैसा बनाने का पूरा प्रयास किया है, जिसका जीवंत उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि अभी ग्राम पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ और ग्राम पंचायत को नेशनल 3 अवार्डों से पुरस्कृत किया जा चुका है। कारण यही रहा कि सरपंच ने विकास की ऊंचाइयों को निरंतर चढ़ते गए और अब 2 और अवार्ड से ग्राम पंचायत व सरपंच को नवाजा जाएगा, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर के सावा जिले के पल्ली ग्राम में सम्मानित प्रधानमंत्री के हाथों बाल हितैषी पुरस्कार व दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत विकास कार्यों को लेकर पूरी जानकारी के लिए हम बात करते हैं सरपंच से। क्या है इनका कहना। में के कार्यकाल में आपके 5 वर्ष पूर्ण न होने पर ही आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है ग्राम पंचायत को, और फिर इसके बाद फिर से देश में प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि प्रदेश में एक ही ग्राम पंचायत सीधी जिले की है पनवार चौहान, फिर से चुना गया है पुरस्कृत के लिए। इसमें क्या कुछ है, कहाँ से सम्मानित किया जाएगा? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद है कि इस राष्ट्रीय अवार्ड में प्रधानमंत्री जी के हाथों से ग्राम पंचायत पनवार चौहान टोला को जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले के पल्ली ग्राम पंचायत में मिलेगा। और अवार्ड 2 अवार्ड हैं। इस बार ग्राम पंचायत को 2 अवार्ड मिले हैं। एक का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और दूसरा है बाल हितैषी पुरस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए मिलता है और बाल हितैषी पुरस्कार बच्चों को मानसिक बौद्धिक विकास करने के लिए एक नई पहल के लिए बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण है, उनकी बाल सभा करके पढ़ाई का आयोजन करवाना है, ये उसमें मिलता है। तो सबसे प्रथम तो हमने ग्राम पंचायत के लिए जब 2018 में सरपंच मैंने बना, देखा कि गांव की हालत बहुत दयनीय थी। गांव में लगभग विकास के से अछूता था, लोगों में बड़ी गरीबी थी। तो इसके लिए हमने ग्राम सभा का आयोजन किया। ग्राम सभा के आयोजन के माध्यम से नियमित ग्राम सभा की बैठकें में निर्णय लेना शुरू किया। तो लगा कि लोगों को गरीबी कैसे दूर हो, तो स्व सहायता समूह के माध्यम से मैंने मसाला उद्योग SSP मसाला उद्योग लगवाया। उससे कुछ लोगों को बिक्री करके अपनी जीविका चलाने का काम किया। किराना की दुकान खुलवाया, बकरी पालन का काम करवाया, विषाद खाना का काम करवाया, होटल का काम करवाया, मछली पालन का काम करवाया, डेयरी का काम करवाया, ताकि लोगों में सुख समृद्धि आए। और मैंने 4 बिंदुओं पर पहले से उसमें लिया था कि बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि में काम करना है। इसमें पूरी प्रकृति समाहित है, पूरे ग्राम का विकास है। तो बेटियों के लिए मैंने बेटी गौरव योजना पूर्व से ही बनाई थी और ग्राम सभा में निर्णय लिया कि जो बेटियों का बराह संस्कार मनवाया जाता है तो ग्राम पंचायत उनकी बराह संस्कार मनाएगी।
पहले क्या था कि बेटों का बरहम संस्कार मनाया जाता था, बेटियों के बरहम संस्कार नहीं मनाया जाता था, बेटियों के होने पर खुशी नहीं मनाई जाती थी। मुझे बहुत क्षोभ होता था कि बेटियां तो आज पूरा देश चला सकती हैं, देश में सब कुछ कर सकती हैं, इनका भी खुशी मनाई जाए। लेकिन खुशी मनाने के लिए लोगों में एक, जब बेटी पैदा होती थी तो लगता था कि क्या शोक की लहर आ गई। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब बेटियां किसी के घर में पैदा होगी, हर बेटी के उसमें ग्राम पंचायत बरहम संस्कार मनाएगी और उसके बरहम संस्कार में 5 पौधे बिटिया के नाम से लगाए जाएंगे। उस परिवार से एक एफिडेविट लेते हैं कि पहला है कि उसमें भ्रूण हत्या हमारे परिवार से कोई नहीं करेगा। दूसरा, इस पौधे का लालन पालन, बिटिया के लालन पालन उसी तरह करेंगे जैसे पौधे का लालन पालन करते हैं। बिटिया को उच्च शिक्षा दिलवाएंगे और उसका बाल विवाह नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि लिंगानुपात में सुधार हुआ, वृक्षारोपण होने लगे तो वृक्षारोपण में पर्यावरण का सुधार हुआ और बाल विवाह कुप्रथा जो समाज में थी तो बाल विवाह रुकी और पढ़ाई बिटियों का नहीं करवाते थे तो उच्च शिक्षा तक कर दिलवाने के लिए जब वो एफिडेविट ले लेते हैं तो उच्च शिक्षा तक दिलवाने का काम होता है। पानी रोकने का हमने काम किया। पानी रोकने के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे किट बनवाए, चेक डैम बनवाए और पक्का चेक डैम बनवाया ताकि पानी, गांव का पानी गांव में ही रहे। और गांव में पानी की पहले बड़ी दिक्कत रहती थी, जब से नहर हमारे गांव से निकल गई थी पानी लोगों को पीने के लिए देवघर हो जाता था। जब हम लोगों ने पानी रोकने का काम किया, अब वाटर लेवल बहुत अच्छा है, गांव में पानी लबालब भरा है और खेती होने लगी है, किसानों की सुख समृद्धि है। तो और फिर गर्मियों के दिनों में अक्सर जल संकट ग्रामीण पेयजल पर हमने सबसे पहले, हमारे यहाँ पानी की संकट तो नहीं था, बाद में जब नहर खुद जाने से, नहर के खुदाई होने से पानी चला गया पूरा नहर में, तो वाटर लेवल नहीं था, लोगों में पीने के लिए पानी की दिक्कत होने लगी थी। तो हमने सोचा कि पानी कैसे घर घर में व्यवस्था हो पानी की। तो इसके लिए हमने तो पहले ज़मीन स्तरीय भूजल स्तर को सुधारने का काम शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने एनीकेट बनवाए, डैम बनवाए और तालाब का भी जीर्णोद्धार का काम किया, मेड़बंधान का काम किया, खेत तालाब का काम किया। इससे क्या हुआ कि वाटर लेवल बढ़ने लगी और इस समय पानी की हमारे यहाँ कमी नहीं है। हर मोहल्ले में हैंडपंप हैं और अब नल जल योजना में जल जीवन मिशन में हमने सर्वे करा करके और फाइल स्वीकृति हो गई है। कुछ दिनों से काम शुरू होने वाला है। जल जीवन मिशन में भी घर घर में नल पहुंचाया जाएगा, भारत सरकार की स्कीम है। और जितनी भर योजनाएं हैं अपने यहाँ, तो हमने एक ग्राम सभा की बैठक लेकर के, नियमित ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होती है। उन ग्राम पंचायत के बैठक के माध्यम से हम लोगों ने तय किया कि अंतिम पंक्ति के में बैठा व्यक्ति योजना का लाभ नहीं पा पाता। तो हमने पहले देखा कि जब यहाँ कुछ था ही नहीं, पहले पंचायत भवन जेल से था, न लोगों को बैठने की सुविधा थी न कुछ था। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ के लिए व्यवस्था किया कि भाई यहाँ के लिए थोड़ा सा फर्नीचर हो, लोगों को बैठने की सुविधा हो, साज सज्जा हो। तो पूरी सुविधा किया और गरीबों को एक ठो फोटो कॉपी भी करवाना होता था तो सीधी जाना पड़ता था। हमने पूरी व्यवस्था कर दिया। अब यहीं सबकी टाइप हो जाती है, यहीं पर आईडी बन जाती है, यहीं पर उनका राशन में फीड हो जाता है। अब कहीं किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने पंचायत में लोग आएँ, अपना अपना काम बताएं, उनका काम करवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। सचिव रोजगार सहायक को मैं जनपद जिला जहाँ से भी होता है मैं करवाता हूँ। 21 बेटियों को विवाह सहायता दिलवा चुका हूँ, प्रसव सहायता लोगों को दिलवाया हूँ। और जितनी योजनाएं होती हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमने घर घर में जा करके कैंप लगा करके आपकी पंचायत आपके द्वार अभियान में हमने घर घर में सबका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लोगों को जोड़ करके सबको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलवा रहे हैं। जितनी भर योजना होती है, ऐसा कोई घर नहीं है जिनके घर में
शासकीय योजनाओं का लाभ न जाता हो। हमारे ग्राम पंचायत में की गरीबी दूर हुई, हमारे ग्राम पंचायत के लोग मुंह में सुख समृद्धि आई। तो क्या होता है कि निर्माण तो होता ही है, निर्माण सरपंच का काम नहीं है, निर्माण तो कंक्रीट करना तो सब बहुत सारी एजेंसी हैं, सरकार का काम है। सरपंच का तो काम ये है कि समाज का सुधार हो, आर्थिक सुधार हो। आर्थिक सुधार में हम लोगों ने काम किया। आर्थिक सुधार में इस साल हमारे ग्राम पंचायत में 13,350 रुपये कर की राशि आई है, जो आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने का काम किया है।